Good morning, students. Students, we were discussing about the properties of definite integrals. Now today we will discuss about one more property of definite integrals, and this is very important property. So let's see. Integral 0 to 2a fx dx is equal to integral 0 to a fx dx plus integral 0 to a f of 2a minus x dx. This can also be written as integral 0 to a f of x plus f of 2a minus x dx. ठीक है, इसका मतलब अगर इस फॉर्म में इंटीग्रल हमको गिवन है तो इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 टू a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। मतलब लिमिट जो है अपर लिमिट वो हाफ हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे वही फंक्शन रहेगा बिल्कुल सेम टू सेम जो गिवन है, और प्लस सेकेंड प्लेस पे जो हमें फंक्शन लिखना है वो क्या रहेगा, उसमें हम एक्स को रिप्लेस कर देंगे किससे, 2a माइनस एक्स से। 2a मीन्स द अपर लिमिट। तो एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास है इंटीग्रल i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इसमें हम पहले ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो a के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, पाई। तो वी विल गेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। एक्स रिप्लेस हो गया किससे, पाई माइनस एक्स। And this can also be written as pi integral 0 to pi dx upon 1 plus sin x. Sin pi minus x is sin x minus integral 0 to pi x upon 1 plus sin pi minus x is again sin x dx। और ये वैल्यू क्या है, i को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हमारा गिवन इंटीग्रल है तो इसके प्लेस पे i लिख सकते हैं और फिर i को इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस i विल बिकम प्लस i। तो वी विल गेट 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। क्लियर। नाउ इसको इंटीग्रेट करने के लिए अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टी उसको यूज़ करेंगे। तो आज की प्रॉपर्टी क्या है हमारी, इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। तो 2a के प्लेस पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे 2a के प्लेस पे हमारे पास है पाई। तो a का मतलब क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। अपर लिमिट हमारे पास क्या है, पाई है। तो अगर 2a इज इक्वल टू पाई हम सपोज कर लें तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, पाई बाई 2। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी इन दिस इंटीग्रल, यहाँ पर यूज़ करके क्या मिलेगा हमको, 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 एफ एक्स। तो एफ एक्स मतलब 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स मीन्स एफ ऑफ पाई माइनस एक्स। 2a के प्लेस पे पाई है तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। और साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स। तो वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये पाई बाई 2 है। तो दिस इम्प्लाइज 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। और ये 2 टाइम्स हो गया और 2 कांस्टेंट है तो ऑपरेटर के पहले dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx।
2 से 2 कैंसिल हो गया। और अगर इसको आपको इंटीग्रेट करना है तो क्या लिख सकते हैं आप, आई इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नाउ वी हैव आई इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 1 minus sin x upon cos square x dx, and this will give I is equal to pi integral 0 to pi by 2 sec square x minus tan x sec x dx. And now integrating sec square x, we will get tan x, and integration of sec x tan x is sec x dx. सॉरी, इंटीग्रेट हो गया तो dx नहीं रहेगा, और इस पे हम लिमिट रखेंगे, लिमिट फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। तो अब अगर इसमें हम क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं, तो tan पाई बाई 2 अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी आता है। तो पहले इसको हम साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। साइन कॉस में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, ये साइन एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स, लिमिट 0 to पाई बाई 2। और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, माइनस पाई, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos x 1 plus sin x, limit from 0 to पाई बाई 2, क्लियर। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन cos x into 1 plus sin x, limit 0 to पाई by 2. So cos x cancel. Now we put the limits. तो अपर लिमिट रखेंगे cos पाई by 2 0 अपॉन 1 plus sin पाई by 2 1, ठीक है, 1 plus 1 2, 0.2 इज 0, अपर लिमिट पे वैल्यू क्या मिली 0, माइनस लोअर लिमिट हमने पुट किया, तो cos 0 न्यूमरेटर में 1 अपॉन 1 plus sin 0 0 मीन्स 1, 1 अपॉन 1 माइनस 1, और बाहर पहले से माइनस साइन है तो ये क्या हो जाएगा पाई। तो I इज इक्वल टू पाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। ये वैल्यू मिलेगी हमको इंटीग्रल की, ठीक है, जो फर्स्ट इंटीग्रल है। नाउ लेट अस सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। I is equal to integral 0 to pi x upon a square sin square x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x dx, ठीक है, ये वैल्यू हमको गिवन है इंटीग्रल की। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ भी पहले हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, ये यूज़ कर लेंगे। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, इंटीग्रल दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, और सेकंड पार्ट जो मिलेगा हमें वो माइनस आई मिलेगा, जैसे ऊपर वाले केस में हुआ था। तो अप्लाइंग दिस वी विल गेट 0 to पाई पाई माइनस एक्स, एक्स इज रिप्लेस बाई ए माइनस एक्स, माइनस एक्स इज रिप्लेस बाई ए माइनस एक्स मीन्स पाई माइनस एक्स, तो एक्स के प्लेस से पाई माइनस एक्स आ गया, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स।
dx। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है और कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, बट स्क्वायर लगाया तो फिर से ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, इंटीग्रल 0 टू पाई dx अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस सेकेंड पार्ट क्या मिलेगा, इंटीग्रल 0 टू पाई x dx अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। और ये क्या है हमारा गिवन इंटीग्रल i है, तो इसको शिफ्ट कर देंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई dx अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। dx। ठीक, तो यहाँ पे 2a के प्लेस पे क्या है, पाई है, so applying this property now we will get 2i is equal to pi इंटीग्रल 0 टू 2a का हाफ कर देंगे, मतलब पाई का हाफ कर देंगे, पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स, तो ये सेम वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन x इज रिप्लेस्ड बाई 2a माइनस एक्स मीन्स पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, दोनों ही वैल्यू सेम है, ऐड हो जाएंगी, ये वैल्यू आ जाएगी 2i इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 dx अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। और अब अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बाई कॉस स्क्वायर एक्स, देन वी विल गेट i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स dx, और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज tan स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1, यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर। नाउ इफ वी टेक a स्क्वायर कॉमन देन वी विल गेट i इज इक्वल टू पाई बाई a स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन tan स्क्वायर एक्स प्लस b by a whole square. Now if we substitute tan x is equal to t, let tan x is equal to t, then this implies sec square x dx is equal to dt, तो न्यूमरेटर dt हो जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में t स्क्वायर आ जाएगा, और लिमिट्स क्या हो जाएंगी, एट x इज इक्वल टू 0 t is equal to 0 and at x is equal to pi by 2 t is equal to infinity. So now we have I is equal to pi by a square इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट चेंज हो गई t में 0 टू इन्फिनिटी dt अपॉन t स्क्वायर प्लस v बाई a होल स्क्वायर, एंड दिस इज एन स्टैंडर्ड इंटीग्रल, एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, क्या आ जाएगी वैल्यू, पाई बाई a स्क्वायर इंटू 1 अपॉन
ए के प्लेस पे क्या है, बी बाई ए। tan इनवर्स टी बाई ए होना चाहिए, टी बाई ए, बट ए के प्लेस पे क्या है, बी बाई ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सॉरी, और इसमें लिमिट रखेंगे हम 0 to इन्फिनिटी। क्लियर? तो ए यहाँ पे ऊपर जाएगा, वी विल गेट ए पाई अपॉन ए स्क्वायर बी, और इसमें अगर लिमिट रखेंगे हम, अपर लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी अपॉन बी बाई ए क्या आएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0, ए से कैंसिल, पाई बाई ए बी, tan इनवर्स इन्फिनिटी विल बी पाई बाई 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी, और tan इनवर्स 0 इज 0, सो वी विल गेट पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, इंटीग्रल आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। तो दिस इज आवर फाइनल इंटीग्रल। तो इस तरीके से इसको अप्लाई करना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इंटीग्रल्स को सॉल्व करने में ये बार बार यूज होता है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। Now these are some questions on the basis of the property that we have discussed today. So practice these questions. Thank you.